Hello, students and respected viewers. Today I am going to start with unit number 3 and poem number 17 On the Water. On the Water is the poem which describes the wonders of the nature one gets to see while boating. ओके ये जो पोएम है वो डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पे पोएट जो है उसका जो बोटिंग का एक्सपीरियंस है वो बोटिंग के दौरान जो जो चीज़ें देख रहा है, नेचर्स के जो जो वंडर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो जो सीनरी उसको दिखाई दे रही है, वो सारा इसने इस पोएम ने पोएट ने इस पोएम के थ्रू डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके, द पोएट इज ट्राइंग टू टेल अस दैट वी शुड टेक सम टाइम आउट ऑफ आवर बिजी शेड्यूल एंड एन्जॉय द वंडर्स ऑफ नेचर। पोएम यहाँ पे हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे बिजी शेड्यूल से हमें टाइम निकाल के कुछ समय हमें नेचर्स के वंडर्स के साथ गुजारना चाहिए। ही वॉन्ट्स टू अप्रिशिएट द ब्लू water and the clear skies which make things bright, lovely and lively. ओके, इस पोएम के थ्रू पोएट हमें ये बताना चाहता है कि जो ब्लू वाटर या फिर क्लियर स्काई जो है, ओके, उसकी वजह से हमें जो आसपास की चीज़ें हैं वो ब्राइट दिखाई देती है, फ्रेश दिखाई देती है, बहुत ही लवली और लाइवली दिखाई देती है। ओके, तो हमें इस पोएट के थ्रू हमें ये नेचर का जो वंडर है, नेचर में जो एक्सपीरियंस है, नेचर का जो वंडर ब्यूटीफुल नेचर जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है और हमें इसका आनंद उठाना चाहिए, ऐसा पोएट हमें बताना चाहता है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द पोएम. लेट अस सी ईच एंड एवरी स्टांजा एंड ईच एंड एवरी लाइन इन डिटेल. इन अवर लिटिल बोट टू ग्लाइड हियर. मीनिंग ऑफ ग्लाइड मीन्स वॉट? मूव सॉफ्टली एंड स्मूथली. बहुत ही पानी की सतह पे बोट जो है बहुत ही स्मूथली चल रही है। ओके, ऑन द वाटर ब्लू एंड वाइट. कहाँ पे चल रही है जो लिटिल बोट जो है, कहाँ पे चल रही है? ऑन द वाटर, दैट मीन्स वो पानी पे चल रही है। वो पानी कैसा है? ब्लू एंड वाइट है। पानी का कलर ब्लू है एंड वो वाइट मतलब वो बहुत ही बड़ी लंबी जगह तक फैला हुआ है, बहुत ही बड़े डिस्टेंस में फैला हुआ है। वाइल द स्काई इज स्मूथ एंड ब्राइट. जबकि स्काई क्या है? स्मूथ एंड ब्राइट है। ओके, स्काई कैसे दिखाई दे रहा है? बहुत ही स्मूथ है, दैट मीन्स एक जैसा कलर है स्काई का। ओके, दैट मीन्स वो क्लियर है, वहाँ पे कोई क्लाउड्स वगैरह नहीं है। वो क्या है? स्मूथ एंड ब्राइट है, दैट मीन्स अच्छा सनी डे है, सन निकला हुआ है और बहुत ही अच्छी वहाँ पे सनरेज फैले हुए हैं। ओके, वॉट कुड गिव अस मोर डिलाइट. ओके, इससे मतलब ये कौन हमें ऐसा इतना जॉय दे सकता है, इतना हैप्पीनेस दे सकता है. ओके, दैट मीन्स यहाँ पे पोएट हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो चीज़ें है वो डिस्क्राइब कर रहा है, उस डे का डिस्क्रिप्शन उसने दिया है कि वो जब उसके बोट से जा रहा है, बहुत ही पानी की सतह पे बहुत ही शांत पानी है, उसकी बोट शांति से चल रही है, तब वो अच्छा वो पानी ब्लू एंड बहुत ही लंबी जगह तक फैला हुआ है, तब स्काई क्या है? स्मूथ एंड ब्राइट है. तो ऐसी चीज़ें देखकर हमें इससे ज़्यादा और कौन खुश कर सकता है? इससे ज़्यादा डिलाइट का मतलब है जॉय और हैप्पीनेस कौन दे सकता है? ओके, जॉय, प्लेजर और हैप्पीनेस, इन चीज़ों से ज़्यादा हमें कोई नहीं दे सकता. ओके, पोएट हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो नेचर है, इसके जो वंडर्स है, इसकी जो ब्यूटी है वो हमें क्या करती है? बहुत ही प्लेजर बनाती है, फिर बहुत ही हैप्पी बनाती है. इसके साथ रहकर हम क्या कर सकते हैं? हम जॉय और हैप्पीनेस फील कर सकते हैं. Now let us move towards the next stanza. See the ripples, how they run. What does it mean by ripples? Ripples means what? A movement in the surface of the liquid. That means हम उसको पानी की लहरें, छोटी छोटी लहरें जो कि हवा की वजह से बन जाती है, उसको हम रिपल्स बोलते हैं. ओके, एंड हाउ दे रन. देखो कैसे दौड़ रही है, भाग रही है. दैट मीन्स वो हवा की वजह से ट्रैवल कर रही है. जिस दिशा में हवा चल रही है उस दिशा में वो छोटी छोटी लहरें भी ट्रैवल करती हैं. तो पोएट हमें ये बताना चाहता है कि देखो रिपल्स कैसे भाग रही है, ट्विंकलिंग ब्राइटली इन द सन एंड वाइल दे आर रनिंग. वो जब भाग रही, दैट मीन्स वो हवा की वजह से जैसे रन कर रही है, पोएट फील कर रहा है कि वो रन कर रही है. ओके, तो उस वक्त वो कैसे दिख रही है? ट्विंकलिंग ब्राइटली इन द सन. वहाँ पे सनरेज निकल के आए हुए हैं. ट्विंकलिंग का मतलब होता है टू शाइन, ब्राइटली मीन्स चमकना, दैट मीन्स वो कैसे चमकते हुए सन में देख रही, रन कर रही है, ऐसा पोएट का मानना है. While reflected we can see shadows of each hill and tree. ओके, वाइल वहाँ पे हम देख सकते हैं कि वहाँ पे जो शेडोज एंड ट्री होते हैं वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो चुके हैं, उसका प्रतिबिंब जो होता है वहाँ पे हमें पानी में वो क्या कर सकते हैं? हम देख सकते हैं. ओके, रिफ्लेक्टेड का मतलब क्या होता है कि वहाँ उसका प्रतिबिंब दिखाई देना. ओके, तो वहाँ पे जो हिल्स एंड ट्रीज होते हैं जो नदी के तट पे या किनारे पे होते हैं वो हम क्या कर सकते हैं? पानी में देख सकते हैं. See the lilies round and large floating near the reedy marge. ओके, वहाँ पे जो लिलीज है वो क्या है?
राउंड एंड लार्ज है, दैट मीन्स लिली के जो फ्लावर्स है बहुत ही अच्छी तरीके से फूल चुके, दैट मीन्स वो राउंड एंड बहुत ही बड़े बड़े दिख रहे हैं। ओके, फ्लोटिंग नियर द रिडी मार्च, व्हाट इज़ मीन बाय रिडी मार्च? रिडी मार्च का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे जो एज होता है पानी का, जिस दैट में हम बोल सकते हैं कि पानी की सतह पे या फिर तट पे जो टॉल ग्रासेस ग्रो होता है, बहुत ही थिक टॉल ग्रासेस होते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? रिडी मार्च बोलते हैं। वेयर द बुलरश हैज़ इट्स प्लेस एंड द हेवी वाटर मेस, जहाँ पे बुलरश जो है, बुलरश का मतलब होता है वेटलैंड ग्रास लाइक प्लांट्स। बुलरश एंड वाटर मेस को हम बोल सकते हैं कि जो पानी में उगने वाले प्लांट्स होते हैं, जो पानी की सतह पे ही फ्लोट होते रहते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं? बुलरश वाटर मेस। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट stanza in detail. See the great green dragonfly and the swallow skimming by. ओके, हमें यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सी द ग्रेट ग्रीन ड्रैगन फ्लाई, वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है उसको? देखो, वो बोल रहा है कि देखो वहाँ पे एक ग्रेट ग्रीन, दैट मीन्स कलर में उसका कलर क्या है? उसका ग्रीन है। ग्रेट मीन्स आकार से बहुत बड़ा है, दैट मीन्स बड़ा वाला हरे हरे कलर का ड्रैगन फ्लाई उसको दिखाई दे रहा है। वो बोल रहा है देखो वो ग्रेट ग्रीन ड्रैगन फ्लाई। एंड द स्वैलो स्कीमिंग बाय। ओके, एंड स्वैलो का मतलब होता है कि स्मॉल माइग्रेटरी बर्ड, दैट मीन्स जो एक जगह पे नहीं रहता है, जो बर्ड हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी रहने की जगह बदलता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? स्वैलो बर्ड बोलते हैं। ओके, स्कीमिंग का मतलब होता है कि पास नियर द सरफेस। ओके, दैट मीन्स वो वहाँ से सरफेस से पास हो रहा है, दैट मीन्स वहाँ से गुजर रहा है। ओके, सी द फिशेज स्प्रिंग एंड ग्लिम, यहाँ पे ग्लिम का मतलब होता है टू शाइन और टू ग्लिटर। स्प्रिंग का मतलब होता है तेजी से उछलना या छलांग मारना। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे जो फिश है वो क्या हो रहा है? तेजी से जब उछल रहा है पानी से बाहर या छलांग मार रहा है, वो क्या हो रहा है? चमक रहा है। स्प्रिंग एंड ग्लिम, दैट मीन्स छलांग मार रहा है और चमक रहा है, शाइन कर रहा है। इरे द स्प्लैश इनटू द स्ट्रीम, इरे वो इरे का मतलब होता है बिफोर, उसके पहले वो क्या कर रहा है? चपचपाते हुए पानी में जा रहा है। ओके, इरे द स्प्लैश इनटू द स्ट्रीम। ओके, दैट मीन्स पानी स्ट्रीम के पानी में जाने से पहले वो क्या कर रहा है? चमक रहा है। ओके, और वो तेजी से छलांग मार रहा है। ओके, स्प्लैश मतलब क्या होता है कि पानी में चपचपाते हुए जाना। सी द ब्राइट किंग फिशर टू, हमें वो ब्राइट किंग फिशर की तरफ देखने के लिए भी बोल रहा है। किंग फिशर दैट मीन्स एक बर्ड का नाम होता है। ओके, ब्राइट मीन्स चमकने वाला, किंग फिशर भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डार्ट अ ग्लीम ऑफ ग्रीन एंड ब्लू, डार्ट का मतलब होता है मूव सडनली एंड रैपिडली, दैट मीन्स अचानक से और स्पीड से उड़ना या फिर मूव होना, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना। ओके, वो जब डार्ट हो रहा है दैट मीन्स मूव हो रहा है अचानक से, तब वो क्या हो रहा है? ग्लीम हो रहा है, दैट मीन्स चमक रहा है, शाइन कर रहा है। कौन से रंग में शाइन कर रहा है? ग्रीन एंड ब्लू में। ओके, दीज आर ऑल अराउंड आवर बोट, ये जो सारी चीज़ें हैं वो सारी हमारी बोट के अराउंड है, हमारी बोट के आजू बाजू में दिख रही है। ऑन द वाटर विसल्ट वी फ्लोट। ओके, जब भी हम वाटर पे फ्लोट कर रहे हैं, विसल्ट का मतलब है वाइल, जब भी हम वाटर पे पानी पे फ्लो कर रहे होते हैं तब हमें ये चीज़ें सारी हमारे आजू बाजू में हमारे अराउंड दिख रही हैं, जो कि हम बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। I think all of you understand this poem very well. So thanks for watching my video. Keep watching, keep learning.